हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सनाज वर्ल्ड। एंड गाइस, ये जो आउटफिट मैं आपको अभी इसमें दिखाने वाली हूँ, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ आपको, ये मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के लिए बनाया था। सो इसका मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग का शूट किया है, क्योंकि आप में से बहुत लोग मांगते हो कटिंग एंड स्टिचिंग। और इसमें मैंने ना प्रिंसेस कट बताया बहुत ही इजी तरीके से, मतलब कोई भी उसको इजीली कट कर सकता है। प्रिंसेस कट से ना यहाँ से फिटिंग जो आती है ना, इस ये जो आपका जो बस्ट एरिया होता है बहुत अच्छे से फिटेड रहता है। सो वीडियो को पूरा देखना और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और हाँ, जो नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और ये जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ना, इसकी भी रील आपको अब तक तो इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगी। ये सबसे पहले ना हम कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में रखेंगे। ये जो कपड़ा रखा हुआ है ना, ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और एक सीधी लाइन खींच लेंगे ऊपर की साइड, बिकॉज जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा ना वो एक सार हो जाएगा। तो इसको एक लाइन खींच के हमको फैब्रिक को पहले एक सार कर लेना है, सो दैट वो एक जैसा निकले। एंड उसके बाद फिर हम इसको लगाएंगे वो मुड्डे का निशान। वो साढ़े मतलब जो मेरा तीरा है ना वो है, मैं यहाँ पे कहीं पर भी नाप लिख के लगा दूंगी कि मैं किस मेजरमेंट से काट रही हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, ये मेरी फ्रेंड का है, तो मैं उसका मेजरमेंट यहाँ लगा दूंगी। तो जो तीरा है उसका वो 13 है, 13 का हम हाफ लेंगे 6.5। और इसकी लंबाई हम लेंगे 7, बिकॉज आधा इंच जब हम मुड्डे गिराएंगे वहाँ पे कट जाएगा वो। और जो ये 7 इंच है, इस पर हम एक पूरी लाइन स्ट्रेट कर लेंगे इस स्केल की हेल्प से, या फिर आप इस सीधे इंच टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिर हम पूरा ऊपर शोल्डर से वेस्ट का निशान लगाएंगे। जो कि वेस्ट है हमारी, वो पूरी कोटी, जितनी भी कोटी की लेंथ होगी वो ले लेंगे। ये मैंने कम ली थी 14.5, बिकॉज जो जिस आउटफिट से इंस्पायर्ड होकर मैं ये बना रही हूँ उसकी जो कोटी थी वो कम की थी। बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग बना रहे हैं तो जो हम नॉर्मल कोटी लेते हैं ना 15.5, आप लोग वही लेना। बिकॉज़ वो ना तो उनकी जो मतलब जो मॉडल ने पहना हुआ है उसकी कोटी बहुत ऊंची है, वो अच्छी नहीं लगी रियल में ऐसी। फिर उसके बाद हम 6.5 का निशान लगाएंगे, जैसे ऊपर लगाया था हमने ऐसे ही सेम 6.5 का निशान लगाएंगे ऊपर। और फिर इस निशान को, ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमको हमारा, जब हम इस निशान को मिला देंगे तो ये मुड्डे का एरिया हमको मिल गया। ये देख रहे हो ना आप, एक बॉक्स सा बन गया बाहर वाला, ये मुड्डे का एरिया है, ठीक है। उसके बाद अब इसका हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसका चेस्ट है 40, मतलब 40 है, तो 40 का 4th पार्ट हम ले लेंगे, वो 10 हो जाएगा। और जो वेस्ट है इसकी वो है 17, तो इसको हम 8.5 इंच लेंगे। तो मैंने इसको 8.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। और जो हमने अभी ऊपर चेस्ट का निशान लगाया और ये जो वेस्ट का निशान लगाया ना, इन दोनों के बाद ना 2-2 इंच का, पहले हम जब ये निशान लगा देंगे, इस निशान को लगाने के बाद हमको 2-2 इंच का जो हम सीम अलाउंस का रखते हैं वो रखना है, मार्जिन रखना है जो बोलते हैं। 2-2 इंच का रखती हूँ मैं। आप अगर फैब्रिक कम है तो 1 या 1.5 इंच का भी रख सकते हो। मैं तो 2 इंच का ही रखती हूँ, जब फैब्रिक कम होता है ना तब लेती हूँ। और इसको भी हम सेम ऐसे ही मिला देंगे। और उसके बाद अब हम लगाएंगे मुड्डे का निशान। मुड्डे का निशान लगाने के लिए जो कोना है ना, जो कॉर्नर बना हुआ है, वहाँ से हम ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर ना जो निशान लगाया है ना हमने, उसको इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे करना है, तो इस तरीके से बस एक गहराई लगानी है। ये बाहर, मतलब ये बैक साइड का कट रहा है हमारा मुड्डा, जो कट रहा है ना, ये अभी जो हम निशान लगा रहे हैं ये बैक का लगा रहे हैं, अंदर का। अब जो मैं थोड़ी सी हल्की सी गहराई करेंगे, ये अंदर का मुड्डा हो जाएगा हमारा, बिकॉज अंदर का जो होता है उसकी थोड़ी गहराई होती है। और फिर जो हमने निशान लगाए उन सभी निशानों पर हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद ना, अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल देंगे जो कि हमारा बैक का है। उसको निकाल के हम अलग कर लेंगे। और हमने मुड्डे का जो गहराई का निशान लगाया था ना, आगे वाला पार्ट जो है, उसको इस तरीके से आपको वापस से फोल्ड करना है और बिल्कुल इकसार कर लेना है आगे पीछे को। कपड़ा कहीं से भी ना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कटिंग में कोई गलती हो जाती है तो वो स्टिचिंग में दिखती है और वो बहुत बेकार लगती है। तो कटिंग करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे सावधान रहना है। जो भी हमने फिर अंदर का निशान लगाया उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे सीजर की हेल्प से। कटिंग में कोई गलती नहीं करनी, बिकॉज कटिंग में गलती मतलब आउटफिट बेकार। इवन आप स्टिचिंग, कटिंग सही होगी ना तो स्टिचिंग करते हुए ज़्यादा टेंशन नहीं होती, फिर बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आप सिल सकते हो अगर कटिंग परफेक्ट की है। तो अब मैं आपको बता रही थी ना कि आप प्रिंसेस कट का बिना पैटर्न के कैसे कट कर सकते हो। तो जो मुड्डा है ना, पहले उसको नाप लो टोटल वो कितने का है। तो ये 12.5 का था, मैंने 12.5 का हाफ ले लिया, 6.5 से कुछ 1-2 पॉइंट ज़्यादा ले लिया। एंड उसके बाद फिर हम ऊपर से ऐसे 10 इंच का निशान लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजिली आप किसी भी मेजरमेंट का प्रिंसेस कट इस तरीके से कट कर सकते हो। फिर 3.5 इंच का ऐसा निशान लगाएंगे 10 इंच पे। और फिर जो हमारी कोटी की लेंथ है वहाँ पर भी हम सेम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे।
और इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरीके से जो हमने ऊपर मुड्ढे पे 1/2 इंच का निशान लगाया था ना, उसको इस तरीके से गोलाई करते हुए मिला देंगे। अब आप देख सकते हो ये प्रिंसेस कट की बिल्कुल शेप आ गई है। अगर आपके पास पैटर्न नहीं, क्योंकि मेरे पास जो पैटर्न था ना वो मेरे नाप का कटा हुआ रखा था, और अगर मैं दूसरा पैटर्न काटती बहुत टाइम लगता, तो इसलिए आप इस पैटर्न से कट कर सकते हैं किसी और के नाप का। तो इसको हम इस तरीके से काट देंगे। ये देखो ये मिल गया है हमारा प्रिंसेस कट, ये बीच का पार्ट मिल गया है हमको। एंड जो नीचे वाला पार्ट है ना, मैं भी इसको ऊपर वाला उठा के इधर रख दूंगी, नहीं जो नीचे वाला जो पीस है ना, ये दोनों में से उसको उठा के आपको उधर लेके जाना है और इसको इधर ही रहने देना है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला पार्ट मैंने उठाया है। अब उसके बाद ना इसकी स्लीव्स की बारी है। स्लीव्स को बहुत ज़्यादा मेजरमेंट करके मुझको काटना पड़ा, बिकॉज इसमें ना 2 जगह पे लेस लगी हुई है। तो मैंने पहले लेस नाप ली, एक तो पूरी 2 इंच की थी जो पूरी एज इट इज़ लगेगी, और उसमें से फिर हमको एक को छोटा करके लगाना था, वो 1 इंच मैं लेने वाली थी। तो 3 इंच की मेरी लेस हो गई थी। जो टोटल हमको स्लीव्स की लेंथ चाहिए थी वो 23 चाहिए थी। बट मैं सजेस्ट करूँगी आपकी जो लेंथ है ना, आप उससे कम से कम 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना, क्योंकि इसमें बलून वाली है और इलास्टिक ऊपर को हो जाएगा तो वो छोटी लग रही थी। उसके बाद मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है 21 इंच, और मैं ये पूरा फैब्रिक ऐसे ही लेने वाली हूँ, बिकॉज हमको चाहिए बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बलून वाला इफेक्ट चाहिए। इस लाइन को मैं सीधा ड्रॉ कर दूंगी, और ये मैंने 21 इंच की इसकी लेंथ ली, बिकॉज 3 इंच का जो है मेरे पास वो ऑलरेडी लेस की लेंथ आ जाएगी, तो मेरा ये 24 हो जाएगा, और हाफ इंच ये स्टिचिंग में चला जाएगा। उसके बाद ऊपर से इस तरीके से ड्रॉ करना है, पहले 3 इंच का निशान लगाना है। ऊपर से जो 3 इंच का निशान लगाया ना हमने, ये हमारे चेस्ट का 12 पार्ट होता है आई गेस, हाँ जी। तो ये 3 इंच मैंने लिया है यहाँ पे। मैं भी उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अभी मुझे आता है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद हमको स्लीव्स को ना 3 पार्ट में कट करना है। तो जो मैंने फर्स्ट लिया था इसका वो 8.5 लिया था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा उससे छोटा है। फिर सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है जो बिल्कुल आगे आएगा ना, वो सबसे छोटा है। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे ऊपर वाला जो आपको लेना है वो सबसे बड़ा लेना है, फिर बीच वाला उससे छोटा, फिर नीचे वाला उससे छोटा लेना है। आप देख ही सकते हो ये तीनों साइजेस जो हैं वो एक दूसरे से छोटे हैं। तो फिर जिस तरीके से स्लीव्स कट होती है बस उसी तरीके से आपको इसको स्लीव्स का जो आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम 4 पार्ट समझ सकते हैं, उसको जितना भी आपके पास फैब्रिक होना पूरा रख देना, बिकॉज आगे इलास्टिक डलेगा और वो बलून वाली शेप आएगी उसी से। तो मेरे पास टोटल यही फैब्रिक था, मैंने ये पूरा टोटल ले लिया है। आपके पास इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी वाली बलून वाली स्लीव्स बनेंगी। उसके बाद अभी हम इसको ऐसे ही काट लेंगे, बाद में इसकी जो मुट्ठी की गहराई होती है वो हम कर लेंगे। जब मैं स्टिच करती हूँ उस टाइम पे कर लेती हूँ। उसके बाद ना अब हम इसका जो नीचे की जो फ्लेयर है ना वो निकालेंगे। ये मैंने ना इसकी पूरी लेंथ है, ये ऐसे 4 फोल्ड में हो रखी है, बिकॉज कैमरे पे नहीं आएगी अगर मैं पूरी ऐसे खोल के रखती तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और मैं इसकी जो लेंथ ले रही हूँ वो 25.5 ले रही हूँ। ये ऊपर की साइड लगेगा, फर्स्ट घेर आ रहा है ये। अगर आप इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा लेंथ रखना चाहते हो, लेंथ आपकी ज़्यादा, मेरी जो लेंथ थी ना वो 52 थी टोटल, तो 14 इंच की कोटी हो जाएगी, 25 का ये हो जाएगा, और अभी नीचे वाला भी हम 15 इंच का निकाल लेंगे। और इन सब में मैंने मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा, जो ये सिलाई में दबेगा। उसके बाद तो जो गलती मुझसे हुई थी ना मैं बताती हूँ, जो आप लोगों ने नहीं करनी है। अब जो हम ये पार्ट निकाल रहे हैं ना इसका 15 इंच वाला, पहले हमने ऊपर का ये निशान लगा दिए हैं अभी इस पर 25 इंच के। इसकी जो लेंथ है, जो हम अभी ये 15 इंच का निकाल रहे हैं, 15.5 इंच का, इसकी लेंथ हमको ऊपर वाले से ज़्यादा लेनी है, बिकॉज़ ये अभी जब मैं सिलूँगी मैं तब बताऊँगी। तो ये आप गलती मत करना, मैंने इसमें जोड़ लगा लिया था, इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी। या सिलाई में कोई भी गलती हो जाए वो ठीक हो जाती है, कुछ गलतियाँ होती जो नहीं हो सकती हैं ठीक। तो इसमें मैंने जोड़ लगा लिया था, क्योंकि मैंने क्या करा ना, मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने दोनों को रखा साथ और निकाल दिया। अगर फैब्रिक नहीं है तो ऊपर वाला कम कर दो, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ज़्यादा ही लगेगा। तो बस यही गलती है जो आपने नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है।
तो मैंने इस तरीके से इन दोनों, ये मैं जब तक बना रही थी, काट रही थी, मुझे तब तक भी नहीं पता था कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है। फिर मैंने इसमें कोई नहीं, मेरे पास फैब्रिक जो साइड्स का बचा हुआ था, जैसे ये अब नीचे का बच गया था, ये वेस्ट था, तो मैंने यहाँ से इसके लिए साइड में यहाँ से इसमें जोड़ लगा लिया था और इसको इससे ज़्यादा कर दिया था। इसकी कम से कम भी 1 मीटर आपको ज़्यादा लेना है, बिकॉज उसमें ना रिंकल्स आएंगी नीचे, जो लेस लगेगी ना ऊपर वाले घेर में, उसके बाद फिर इसमें हमको रिंकल्स लगानी है, तो वो तो उससे बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं इसमें ना ये अस्तर इसका ऐसे रख के काट लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा, बाद में इसको कच्चा करके फिर XR कर लेती हूँ। तो हमने जो पैटर्न निकाला था प्रिंसेस कट से, इसको अब हम इस तरीके से इस पर रख के कट कर लेंगे और इसको फिर मैं इस बाद में कच्चा करूँगी। मैं अभी एक्स्ट्रा निकालती हूँ, मैं बाद में एक्स्ट्रा कर देती हूँ, मतलब बाद में कच्चा करके फिनिश लुक दे देती हूँ। सेम इसी तरीके से हम बैक का जो है अस्तर कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको रखेंगे लाइनिंग पे और इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर बाद में मैं इसको कच्चा ही करती हूँ, बिकॉज़ मेरे से फिर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, मैं बिना कच्चा करे नहीं करती हूँ। देन अब ये जो है ना फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का जो हमने प्रिंसेस कट में कट किया, उसका बीच वाला पार्ट, उस पर मैं गला बना रही हूँ। इतने सारे निशान इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज पहले मैंने छोटा गला मार्क कर दिया था, तो पहले मैंने 3.5 लिया था, बट ऊपर से आपको चौड़ाई लेनी है 3, नीचे से चौड़ाई लेनी है 3 और लेंथ मैंने इसकी 6 ली है। उसके बाद आपको इस तरीके से ना स्वीट हार्ट शेप में, इसको स्वीट हार्ट नेक ही बोलते हैं, स्वीट हार्ट शेप में इस तरीके से एक गला बनाना है जैसे मैंने बनाया है। और फिर बस इसको हम कट कर लेंगे और गला कट करने के बाद ना, जैसे अभी कट हो गया, अब हम इसको ना लाइनिंग पे रख के कच्चा करेंगे। तो मैं इस तरीके से इसको कच्चा करूँगी और उसके बाद में साइडों में जो भी इसका फैब्रिक है ना, जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, उसको काट के निकाल दूँगी, अभी दिखा दूँगी। तो मैंने जो ये मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग रखा है ना, ये दोनों का सीधे पार्ट आपको मिलाना है। आप समझ रहे हो कि लाइनिंग भी सीधी साइड होनी चाहिए और जो मेन फैब्रिक है उन दोनों की सीधी जो साइड है वो आपस में मिलनी चाहिए। और उसके बाद मैंने कच्चा करा है, कच्चा करने के बाद मैं इसको इस तरीके से मशीन से सिल रही हूँ। मैं अभी खाली नेक पे सिलूँगी, बिकॉज इसको हम फिर पलट देंगे, गला बना के इसको पलट देंगे। उसके बाद हम इसका जो साइड्स हैं ये बाद में कच्चा करेंगे, इसलिए हम इसको सीधी साइड रखेंगे, बिकॉज हम इसको काट रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई सिलाई कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी सिलाई कर रहे होते हैं, तो वो उल्टी साइड पर ही करते हैं ना, रॉन्ग साइड पर ही करते हैं, तो राइट साइड पे तो करते नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको गला बनाया, तो हम रॉन्ग साइड पे ही बनाएंगे। फिर गला बनाने के बाद मैंने काटा और इस तरीके से कट ज़रूर लगाने हैं ताकि झोल ना आए, वरना तो झोल आ जाता है नेक पे। और फिर हम इसको पलट देंगे। ये पलटने के बाद जो एक लब वाली सिलाई लगती है ये लगाएंगे। देखो हमने इसको क्योंकि सीधी साइड रखा था, इस वजह से अब ये हमारा जो है मेन फैब्रिक ये फ्रंट पे आ गया, हमारा जो सीधी साइड है। और आपको इस पर जैसी भी सिलाई लगानी है नहीं लगानी है वो आपकी मर्ज़ी है। उस कच्चा करने के बाद मैंने साइड में जो लाइनिंग थी वो काट के निकाल दी। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एकदम फिनिश वाला लुक आ गया है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स में जो मैंने 3 पार्ट काटे थे ना, उनको 3 तरीके से ऐसे कट करके निकाला था, तो उसके बीच में अब इस तरीके से ना लेस लगा देंगे। एक हमको ये पूरी चौड़ी लेस लगानी है और एक को हमको थोड़ा कम दबाना है और एक को ज़्यादा दबाना है। तो इस तरीके से बस आपको फैब्रिक पकड़ना है, लेस के ऊपर रखना है, वही एक लब वाली जो सिलाई लगती है वो लगा देनी है। इस तरीके से तीनों आपको, ये पहले हम फर्स्ट पे लगा रहे हैं, फर्स्ट वाली जो लगनी है वो चौड़ी लगनी है, तो हम कम जितना हो सके पॉसिबल उतनी लेस को कम दबाएंगे, क्योंकि हमको जो ऊपर वाली लेस चाहिए वो चौड़ी चाहिए, जैसे कि हमारी मॉडल ने पहनी हुई है। उसके बाद जो नीचे वाला है, इसको हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम इसको थोड़ा ज़्यादा दबा दें, बिकॉज हमको कम चाहिए, हमको अप्रॉक्स 1 इंच का चाहिए लेस की जो हमको लेंथ चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जितना हो सकेगा उतना दबा देंगे, ये मार्जिन लेते हुए कि हमको सिर्फ 1 इंच मिल जाए। तो मेरी जो लेसेस थी ना, जो दोनों साइड मतलब 2 जो लेस लगनी थी वो मैंने लगा ली है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है हमको इसमें लास्टिक डालना है, तो हम इसको हल्का सा चौड़ा मोड़ेंगे कि इसमें लास्टिक आ जाए। इस तरीके से बस आपको फिनिशिंग के साथ इसको लेके मोड़ना है और इस तरीके से मोड़ना है कि इसके अंदर हम लास्टिक डाल सकें। फिर जो सबसे पतली वाली लास्टिक आती है ना, वो लेनी है आपने और उसके अंदर ऐसे पिन डालना है, या जिस भी तरीके से आप डालना चाहते हो, जैसे बच्चों की पजामे में डालते हैं समथिंग लाइक दिस, या फिर ऐसे ही डालना है, या फिर हम अपने भी जो प्लाजो सिलते हैं उसमें भी हम ऐसे लास्टिक डालते हैं। बस इस तरीके से आपको लास्टिक डालना है और दूसरी साइड से निकाल लेना है इस तरीके से। और फिर हम सारे कपड़े को ना बीच में कर देंगे, क्योंकि हमको फैब्रिक मतलब हमको ना फैब्रिक वेस्ट नहीं करना है। अगर लास्टिक छोटा बड़ा हो गया तो हम उसको साइडों से निकाल लेंगे। तो मैंने वही किया, लास्टिक साइड से निकाल दिया और जितनी भी मुझको चाहिए थी अपने जो वो चाहिए था, क्या बोलते हैं मुझे उसको सच में नहीं पता क्या बोलते हैं, जो स्लीव्स के आगे होता है, बताना मुझको, आपको पता हो तो। उसको उतना ही रख के, जैसे मुझको 4 इंच चाहिए था, मैंने 4 इंच पे रख के और साइडों में इस पर सिलाई लगा दी। सो ये बन के रेडी हो गई हमारी स्लीव्स। मैं ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लूँगी। देखो आगे वाला जो है उसमें लेस बड़ी लगी हुई है, जो ऊपर लगी हुई उसमें लेस हमने 1 इंच की लगाई है।
अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इसकी कोटी तैयार कर लेंगे। यूजुअली मैं कोटी तैयार करती हूँ बाद में स्लीव्स, बट इसमें स्लीव्स में काम ज़्यादा था तो मैंने पहले स्लीव्स रेडी कर ली। अब उसके बाद जो हमारे जो हमने कट करे थे ना पार्ट साइड में प्रिंसेस कट वाला, अब हम उनको जोड़ देंगे इसके बीच वाले पार्ट में इस तरीके से उसके ऊपर रख के। बस इसको घुमाते जाएंगे और इसको इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और अगर नीचे से कुछ ऊपर नीचे हो तो वो हम कट करके निकाल देंगे। इसका पीछे वाला पार्ट भी मैंने पहले ही ऐसे आपस में जोड़ लिया था। अब हम इनके दोनों को मुड्ढों को इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और जो ऊपर जो आधा इंच का ढाल देखते हो ना, आप देख रहे हो ये मैंने दे दिया है, मैंने कैमरे पे कैप्चर करना भूल गई, तो आधा इंच का कट भी लगाना है। नहीं समझ आए तो बता देना, मैं कमेंट में बता दूँगी ऊपर से, ताकि मुड्ढे ना गिरे, इसलिए हम आधे इंच का इसको ऐसे गिरा देते हैं मुड्ढे। और ये जो मैं अभी आपको कोटी दिखा रही थी ना, ये दिखा रही थी कि अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग के निशान। जितना भी आपने कट करते हुए एक्स्ट्रा रखा था, मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, हम उसी का फिटिंग का निशान लगा देंगे जो भी हमारा मेजरमेंट होगा। यहाँ पे अब मैं स्लीव्स के मुड्ढे गिरा रही हूँ, बिकॉज जैसे हमने कटिंग करते हुए कोटी के गिराए थे उसी तरीके से हमको स्लीव्स के भी गिराना है, क्योंकि जो आगे वाली साइड होती है, हमारी फ्रंट वाली साइड होती है, उसके हम मुड्ढे की गहराई करते हैं, तो उसी सेम वे में हमको स्लीव्स की भी गहराई करनी होती है। अब उसके बाद गहराई करने के बाद स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी और जो कोटी हमारी वो उल्टी रहेगी, क्योंकि हमको दोनों की सीधी साइड जो है वो मिलानी है। इस तरीके से हम कुर्ती के अंदर से इसको स्लीव्स को ले लेंगे, और जो जो ये सिलाई दिख रही है ना आपको, मैं दिखाऊंगी, इन दोनों सिलाई को हमको मिला देना है इस तरीके से। ये देखो, आपने अपनी कुर्तियाँ भी अगर देखी होंगी तो उनकी सिलाई जो होती है वो काफ़ी मिली हुई होती है ना, बिल्कुल इधर उधर नहीं होती, वो मिली होनी चाहिए, तभी वो फिनिशिंग का लुक आता है, ऐसे अड़ता नहीं है, मतलब सही रहता है। इसको फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अभी कुछ देर पहले जो हमने इसके नीचे फ्लेयर के पार्ट्स कट किए थे ना, अब हम उनमें ना रिंकल्स डालेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, चुने डालेंगे। तो जो प्लेट्स होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। एक तो ना आप थ्रेड डाल के उसको खींच लो तो वो वाली चुन होती हैं, एक आप प्लेट्स डाल दो वो वाली भी चुने होती हैं, बॉक्स वाली प्लेट्स होती हैं, मतलब बहुत तरीके की प्लेट्स होती हैं। बट इस जो मॉडल ने पहनी हुई थी उसमें वो डली हुई थी वो थ्रेड वाली, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ वो कैसे जाएंगी। आपको इसका एक साइड पकड़ना है और वहाँ पे ऐसे लंबी 5 नंबर की जो बिल्कुल सिलाई होती है ना वो करके लगा लेनी एक सार, वो बीच में से वो टूटना नहीं चाहिए धागा, वो एक सार सिलाई आनी चाहिए। कोई भी एक साइड नीचे की साइड ऊपर की साइड मतलब पकड़ के, जो साइड आपको ऊपर रखनी है उस साइड हमको ये सिलाई लगानी है, और फिर एक धागा पकड़ लेना है, उसको इस तरीके से खींचते रहना है, आराम आराम से खींचते रहना है पूरा। और जितने आपकी वेस्ट है, मतलब जितनी आपकी कमर है ना, उतना आपको इसको छोटा करना है, क्योंकि तो अभी बहुत बड़ा है, हमको इसमें चुने दे के इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से करना है। और उसके बाद इस वजह से मेरा जो कमर थी वो 16.5 थी, तो मैंने उसको उतना ही लिया और उसके बाद इसमें सिलाई लगा दी पूरे में। ये उसके बाद भी अगर थोड़ा छोटा बड़ा रहता है तो, क्योंकि इसमें प्लेट्स डली हुई हैं, तो अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो बाद में जब कोटी में अटैच करेंगे तो कर देंगे। जैसे अब मैं इसको कोटी में अटैच करूँगी, और अगर ये थोड़ा बहुत बड़ा भी आएगा तो मैं इसको वापस से चुने दे दूँगी, क्योंकि चुने दे रखी है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं ऐसे पूरा राउंड ऐसे जोड़ देंगे, जैसे हमने स्लीव्स लगाई थी ना, एक का सीधा पार्ट रखा था, स्लीव सीधी थी पूरी, और जो कोटी थी वो उल्टी थी, उसी तरीके से ये घेर का जो है ये घेर उल्टा रहेगा, और जो हमारी कोटी रहेगी वो सीधी रहेगी, वो घेर के अंदर जाएगी और दोनों के जो सिलाई वाले पार्ट्स हैं वो मिलेंगे। अब देखो ये लग गया पूरा नीचे, ये जो लगाया था मैंने जोड़ दिया, और जो साइड में से जब मैं घेर की सिलाई लगा रही थी तो मैंने इतना सा खुला रहने दिया था, बिकॉज इस पर हम अभी लेस लगाएंगे। लेस जैसे हमने स्लीव्स पे लगाई थी ना, लेस रखेंगे और हल्का सा इसको मोड़ देंगे जो फैब्रिक है लेस के ऊपर रख के, क्योंकि लेस हमको यहाँ पे चौड़ी चाहिए, कम से कम 2 इंच की चाहिए, तो इस तरीके से हम इस पर लेस पे अब सिलाई लगा देंगे। लेस लगाने के बाद ना, अब जो नीचे का घेर बचेगा उसको बहुत ही पतला पतला सा मोड़ना है, बहुत बारीक बारीक सा, वैसा नहीं मोड़ना जैसे जब हम स्लीव में इलास्टिक डाल रहे थे थोड़ा चौड़ा मोड़ा था, बहुत बारीक सा मोड़ना है। और ये रहा पूरा फाइनल लुक। और बीच में लेस मैंने ना जो कोटी पे इसलिए नहीं लगाई कि बची नहीं थी, कम पड़ गई थी, तो मैंने कोटी पे इसलिए नहीं लेस लगाई। सो कमेंट में बताना कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं गाइस कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आगे इससे अच्छे से ज़्यादा से एक्सप्लेन करूँ। इसमें भी मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सब अच्छे से बता सकूँ। इन केस मैंने कुछ नहीं बताया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। बाय बाय, एल सी मैं।